हेलो गाइस, माई सेल्फ मोजो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो इलाइट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है इन्फोसिस का और एक्सपीरियंस पर्सन वो क्या क्या है, कैसे कैसे है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूँ। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, तो इन्फोसिस का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बात करने से पहले हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं या तो इन्फोसिस के करियर साइट में जाके या फिर किसी से रेफरल लेके आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका जो रिज्यूमे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, रिज्यूमे आपका अगर सेलेक्ट हो गया उसके बाद में आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल में आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर एचआर इंटरव्यू होगा। टेक्निकल इंटरव्यू में एक राउंड भी हो सकता है, 2 राउंड भी हो सकता है। आपके टेक्नोलॉजी आपके रोल के हिसाब से उस हिसाब से आपका 2 राउंड भी हो सकता है टेक्निकल राउंड। बाकी एचआर राउंड में आपका पैकेज की बात होगा, आपका लोकेशन बेस्ड लोकेशन की बात होगा, सारी चीज़ें एचआर राउंड में होगा। तो अगर आप टेक्निकल राउंड क्रैक कर ले गए हैं, एचआर राउंड के लिए कॉल आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। बस आपको पैकेज को लेके बाकी लोकेशन को लेके बात करना है एचआर राउंड में। तो ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं अपने पैकेज को लेके तो आपका ऑफर जनरेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। ऑफर जनरेट होने के लिए चला जाएगा। तो ऑफर जनरेट होता है अराउंड टू 1 वीक टू 2 वीक। तो आप कम से कम 2 वीक वेट करिए। उसके बाद में अगर नहीं आ रहा अगर ऑफर लेटर आपका, तो आप अपने एचआर से बात कर लीजिए कि मेरा ऑफर लेटर क्यों नहीं जनरेट हुआ, क्या दिक्कत है। सारी चीज़ें आप अपने एचआर से बात कर सकते हैं। तो ऑफर जनरेट होने के बाद आपको एक लॉन्च पैड का ईमेल आएगा जिसमें आपको लॉगिन करना है, वहाँ डॉक्यूमेंट पूरा सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए ऑप्शन मिलेगा। वहाँ आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस यहाँ 2 टाइप के हैं, एक फिजिकल है एक वर्चुअल है। तो वर्चुअल आपका बंद हो गया है, इस अभी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अनबोर्डिंग हो रहा है। तो फिजिकल अनबोर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। वहाँ आपको एक नियरेस्ट डीसी चूज करना पड़ेगा। जो ऑप्शन अवेलेबल होगा ये बेस लोकेशन से अलग होता है, ये सिर्फ अनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए होगा। बेस लोकेशन आपका अलग हो सकता है लेकिन आपका अनबोर्डिंग के लिए मेन डीसी है इनका, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा जहाँ इनके पास हॉस्टल्स हैं, जहाँ इनके पास इनका अपना खुद का बिल्डिंग है, तो वहाँ इनका अपना पूरा फैसिलिटीज़ है, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो वो आप सेलेक्ट करने के बाद तो आपका ज्वाइनिंग डेट आएगा अनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए। तो आपको उस डे से 1 दिन पहले आप अपने डीसी पे जा सकते हैं। वहाँ जाके आपको अपना ईमेल दिखाना है कि मैं अनबोर्डिंग के लिए आया हूँ। तो वो आपको एक हॉस्टल अलॉट करेंगे, एक रूम अलॉट करेंगे। तो वहाँ आप रह सकते हैं 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते का मिलेगा, 1 हफ्ते तक आप रह सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं। बाकी आपका पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन ऐसे आपका अनबोर्डिंग प्रोसेस चालू होगा। तो वो 1 हफ्ता का प्रोसेस होगा जिसमें सारी कंपनी की बातें बताई जाएंगी, उनका टर्म एंड कंडीशन, उनका लॉ एंड रेगुलेशन, एवरीथिंग विल बी कवर ऑन दोज अनबोर्डिंग प्रोसेस डेज। तो उसके बाद आपका लैपटॉप भी एलोकेट हो जाएगा, आपको अपना आईडी कार्ड एलोकेट हो जाएगा, आपका सारी चीज़ें आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट डे से आप वहाँ अपने बेस्ट लोकेशन से काम कर सकते हैं। आपको आईडी कार्ड मिल गया है, आपको लैपटॉप मिल गया है। उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट जो है वो एलोकेट नहीं हुआ होगा। किसी किसी का स्टार्टिंग से ही हो जाता है, प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग होती है, किसी किसी का प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं है। तो आपके लिए कॉल आना चालू हो जाएगा, आप कॉल रिसीव करिए उनका, आप इंटरव्यू दीजिए क्लाइंट को। क्लाइंट अगर सेटिस्फाई होता है तो आपका ऑनबोर्ड कर लेगा अपने प्रोजेक्ट में। बाकी प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपका केटी सेशंस होगा, उसके बाद में आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस रहा है इन्फोसिस का अनबोर्डिंग प्रोसेस का। So guys, if you have any question in your mind, please ask in the comment section. I will try to reply as soon as possible. Thank you everyone. Bye bye. Have a good day.